हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है कि हमारा जो संविधान है वह पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो फिर धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? ठीक, अब अगर और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो आज के हम अपने इस क्लास में इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन बातों पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को समझने के लिए हमें लिंक करता है। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जो देखेंगे वो भारत के संदर्भ में देखेंगे, ना कि विश्व के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले केस आया था 1960 में, जिसका नाम था बेरुगरी मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। उन्होंने इसमें कहा था कि जो प्रस्तावना है, संविधान में प्रस्तावना वो संविधान जिन्होंने निर्माण किया है, निर्माताओं निर्माण जिन्होंने किया है, उनके मस्तिष्क को समझने की कुंजी कहा था। क्या कहा था? कुंजी कहा था। मतलब कि प्रस्तावना को वह कह रहे थे ये चाबी है, और जो जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं, वो क्या है, उनको ताला से संबंधित वो बता रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चाबी है और ताला दोनों का स्वरूप अलग अलग होता है। इसी कारण उन्होंने यह जजमेंट दिया था कि जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। ये एक केस था। ठीक है, दूसरा एक केस आया इसी क्रम में 1973 में, जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। इन्होंने इसमें जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रस्तावना है जिसमें बेरुगरी केस में संविधान का भाग इसके नहीं माना था, उसको क्या किया था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई थी। इन्होंने कहा था कि जो भी संशोधन होगा संविधान में, जब कभी भी संशोधन होता है संविधान में, तो वो उसके मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। मतलब कि ऐसा संशोधन करना है कि उसमें कही गई जो मूल बातें हैं वो प्रभावित ना हो। जैसा कि अगर हम संविधान को अगर संशोधन करना चाहें कि हमारा संविधान राजतंत्र हो जाए, है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उससे संविधान का मूल ढांचा ही प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और ऐसा संशोधन करना है कि जो मूल ढांचा है वो कभी भी प्रभावित ना हो। ठीक, आगे बढ़ाते हुए 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। ठीक, इनमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक शब्द था सेक्युलर शब्द। सेक्युलर शब्द इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा शब्द जोड़ा गया था? सेक्युलर शब्द। आप जैसा कि जानते हैं कि उस समय हमारे संविधान का हिंदी संस्करण नहीं आया था। ठीक है, वो कौन सा वो किस में था? पहले जो मूल संविधान है वो इंग्लिश में था। ठीक, वो किस में था? इंग्लिश में था। 1987 में इसका हिंदी संस्करण आया था हमारे संविधान का, ये तो आप जानते ही होंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो सेक्युलर शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है। जो जोड़ा गया है शब्द संशोधन के द्वारा, सेक्युलर शब्द, इसका मतलब क्या होता है?
देखिए, इसका एक मोटा मोटा मीनिंग आप ये समझिए कि जो धर्म है वो राज्य के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये इसका एक मोटा मोटा मीनिंग होता है कि कोई भी अगर राज्य निर्णय लेगा तो उसमें धर्म जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो इसको समझते हैं कि जो सेक्युलर शब्द है वो वेस्टर्न कल्चर से आया है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई कंट्री है, उसमें अगर ईसाइयों की अधिकता है, जैसे एक धर्म लेते हैं ईसाई धर्म, समझने के लिए ले लेते हैं एक ईसाई धर्म लेते हैं। ठीक है, उस देश में क्या है, ईसाई धर्म की अधिकता है। अब जब भी कभी निर्णय राज्य लेता है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, तो जब भी कभी राज्य निर्णय लेता था तब ये जो ईसाई धर्म है वहाँ के जो भी धर्म जो वहाँ पर अधिकता थी, ये क्या होता था कि इस पर हस्तक्षेप करता था, उसके निर्णय पर, इससे कि उसका जो आर्थिक स्तर पर जब भी जो कोई निर्णय लिया जाता था या सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर वह प्रभावित होता था। तो इसी चीज को रोकने के लिए, अब इसको रोकना क्यों जरूरी है, जैसे कि आप जानते हैं कि उस देश में सिर्फ ईसाई धर्म ही नहीं रहेंगे, ठीक है, उसमें अलग अलग धर्म के भी लोग रहेंगे। तो उसमें क्या होता था कि भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो उस भेदभाव को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये सेक्युलर शब्द का जन्म हुआ। ये सेक्युलर शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे कि राज्य जब भी कोई निर्णय लेगा उसमें धर्म जो है वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मोटा मोटा मीनिंग और हम समझते हैं इसको अच्छे से कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, सभी धर्म राज्य के लिए समान है। ठीक, और धर्मों के मामलों में जो राज्य है वह तटस्थ रहेगा। इसका मतलब ये सब होता है, सेक्युलर का मतलब ये सब होता है। अब सेक्युलर का हिंदी मीनिंग होता है धर्म निरपेक्ष। तो जब हमारे संविधान में जब ये सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, तो जब हिंदी संस्करण जब आया तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ना कि धर्म निरपेक्ष शब्द। अब ऐसा क्यों, चलिए आइए इसी बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में धर्म का स्वरूप क्या है। भारत में जो धर्म का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि धारण करने योग्य, कि जो चीजें धारण करने योग्य होती हैं वो धर्म है। अब क्या चीज धारण करने योग्य है, ये सवाल हमारे मन में आता है। तो इसके कई सारे इसके आयाम होते हैं। पहला आयाम ये होता है, या अवधारणा आप ये कह सकते हैं, मूल्यों का, जो हमें संस्कार के रूप में दी जाती है, या आप इसे नैतिक शिक्षा आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे जीवन जीने की पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या मूल्य हैं। सबसे पहले जैसे कि शास्त्रों में जैसे कि हमारे बताया गया था 10 लक्षण, जिसमें बताया गया है धारण करना। दूसरा है क्षमा कर देना, हमेशा विद्या अर्जन करना। चौथा है स्वच्छता रखना, सत्य के मार्ग पर चलना इत्यादि। एक तो एक आयाम होता है धर्म का हमारे भारत में,
दूसरा आयाम आप प्रकृति से समझिए। प्रकृति कहने का मतलब है जैसे कि किसी का प्रकृति क्या है, ठीक है, जैसे कि अग्नि। अब अग्नि का जो प्रकृति है वो क्या है, इसका प्रकृति होता है जलाना। अब हम इसका धर्म तो चेंज नहीं कर सकते, ये बुझा तो कभी सकती नहीं, ठीक है। वैसे ही जल, जल का मतलब इनका जो धर्म है वो है प्यास बुझाना, आप कह सकते हैं। तो एक आयाम तो होता है प्रकृति, दूसरा आयाम हो गया मूल्य। हमारे भारत में ये प्राचीन समय से ये चला आ रहा है, लेकिन आधुनिक भारत में क्या हो गया कि एक नई अवधारणा आ गई जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता। क्या कहते हैं इसे, सांप्रदायिकता। ये पहले नहीं थी, इतिहास के कुछ घटनाओं में हमें मिलता तो है जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन वो एक अपवाद स्वरूप है, ठीक है। ये आधुनिक भारत में इसका ज्यादा बढ़ावा इसको मिला है, तो ये पहले हमारे प्राचीन भारत में इसका ज्यादा हमें उल्लेखित हमें नहीं मिलता, ठीक है। अब ये सांप्रदायिकता क्या है, तो सांप्रदायिकता क्या है, एक विचारधारा है जिसके कारण जो लोग हैं वो विभिन्न विभिन्न समुदायों में विभाजित हो जाते हैं, जिसका आधार क्या होता है, धार्मिक चीजों को लेकर। जैसे कि भाई आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, एटसेट्रा, जैन, पारसी, मुस्लिम, एटसेट्रा। अब क्या होता है कि इनमें भी कई सारी कैटेगरी इनमें रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं। जैसे कि हिंदू में आप देखेंगे कई सारे पंथ हैं, कबीर पंथ हो गया, शैव पंथ हो गया, वैष्णव पंथ हो गया। वैसे ही मुस्लिम में आपको मिलेगा पंथ शिया सुन्नी, ठीक है। सारे जो पंथ होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, 4 कैरेक्टर्स मेनली होते हैं जो कि सारे पंथ में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो सिख में हो, चाहे वो ईसाई में हो, चाहे वो मुस्लिम में हो। वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, पहला है उनमें एक देवता होता है, या इसे आप पैगंबर कहते हैं। एक होता है धार्मिक पुस्तक, ठीक है। जैसे कि हिंदू में जैसे कि देखा जाता है रामायण है, महाभारत है, और ईसाइयों में जैसे कि बाइबल हमें मिल जाता है, एक्सेट्रा। तीसरा है इनमें, तीसरा है पूजा पद्धति, और चौथा है एक अंतिम स्थान जहां उस पंथ के लोग एक ना एक बार पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पंथ के होते हैं। अब हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्म निरपेक्ष। अब ऐसा क्यों, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर धर्म निरपेक्ष अगर लिखा होता तो क्या होता कि हम इन सब बातों से भी निरपेक्ष हो जाते हैं, ठीक है। अब पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है कि इन सब बातों से हम निरपेक्ष नहीं हैं, हम इन बातों से निरपेक्ष हैं। मतलब कि हमारा जो राज्य है वो क्या है, पंथों से निरपेक्ष है। मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म राज्य के लिए समान है। तीसरा आप समझिए कि यहाँ पर जो लोग जो हैं भारत में वो किसी भी पंथ को मान सकते हैं, उसमें कही गई बातों का वो अनुसरण वो कर सकते हैं, अनुसरण वो कर सकते हैं। तो आपको समझ में अब आ गया होगा
कि जो धर्मनिरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि हमारा जो संविधान है वह इन्हीं बातों से क्या है, निरपेक्ष है, ना कि इन बातों से। तो आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।